गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। आपके ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रोग्राम के ऊपर जो बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। एक प्रोग्राम होता है पैटर्न पे, कई सारे पैटर्न्स बना दिए जाते हैं, उनको कैसे हम करते हैं। और जब भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या समझ लेना है कि आउटर लूप या इनर लूप कैसे काम करता है। हमेशा फॉर लूप का इसमें इस्तेमाल करिए। फॉर लूप के ज़रिए आप बना सकते हो इजी तरीके से। आज हम एक छोटा सा पैटर्न लेते हैं और उस पैटर्न को ड्रा करेंगे कैसे हम इस पर प्रोग्राम बना सकते हैं। आज हम एक पैटर्न ले रहे हैं, सिंपल सा पैटर्न है इस तरीके का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए इस पैटर्न को हमें प्रिंट कराना है, तो कैसे हम प्रोग्राम को बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम पहले लूप में ये समझ ले रहे हैं क्या कर रहा है। एक लूप चल रहा है, आउटर लूप है, और दूसरा लूप क्या है, इनर लूप है। इनर लूप प्रिंट कराएगा 1 2 3 4 5 1 2। आउटर लूप क्या कर रहा है, रो को चेंज करते हुए चला जा रहा है, हर रो को चेंज कर रहा है। जैसे अभी देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखते हुए। ये है ऐसे, सपोज कीजिए मैंने बना लिया पब्लिक क्लास, पब्लिक हो गई पब्लिक क्लास, इसका कोई नाम दे दिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होगा, सबको पता है। उसके बाद मेन फंक्शन, यानी जब पब्लिक क्लास है तो पब्लिक हमने फंक्शन को भी बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस फिर ओपन होगा, और उसके बाद अब हम यहीं से लूप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आउटर लूप को ध्यान में रखेंगे। रो कितनी चल रही है, 1 2 3 4 5 रोज चल रही है। यानी अब हम मान लें फॉर लूप को ले लिया हमने, और इसमें आई एक वेरिएबल लिया, और आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 0 तो है नहीं रो में, रो 0 होती ही नहीं, तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ये फिक्स हो गई, इनिशियलाइज कर दिया। कितनी रो तक ले जा रहे हैं, जितनी रो तक ले जाना चाह रहे हैं आप उसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी आई की वैल्यू अपडेट होते होते कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल टू 5, यानी या तो उससे लेस होगी, 5 के बाद तो आने नहीं है, या अब इसके बाद इसका अपडेशन भी होगा, ये अपडेशन हो जाएगा। ये फॉर लूप है, और इसी को हम देखिए कमेंट डाले दे रहे हैं, आउटर लूप बोलते हैं। आउटर लूप, क्योंकि हमेशा जब भी फॉर लूप में चलता है तो फॉर लूप में इनर लूप सबसे पहले, स्टार्टिंग तो आउटर लूप से होती है, लेकिन जब इनर लूप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आइटरेशन खत्म हो जाता है उसका, तब आउटर लूप दोबारा से अपडेट होता है। तो ये ध्यान रखना है। ये फॉर लूप हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर लूप लगाएंगे क्या, जिससे हम प्रिंट कराएंगे इस नंबर को, क्या है, 1 2 3 4 5 तक लेके जाना है। यानी एक वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल ले लिया हमने जे टाइप का, जे इक्वल्स टू कहाँ से प्रिंट कर रहा है, 1 से, तो यहाँ 1 डिफाइन कर दिया। उसके बाद कहाँ तक प्रिंट कर रहा है, 5 तक, यानी सेम कंडीशन है, तो जे लेस देन इक्वल टू 5। और उसके बाद इसका अपडेशन हो रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, यानी जे प्लस प्लस। अब एक चीज ध्यान और रखनी, ये आपका हो गया क्या, इनर लूप, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लूप। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि प्रिंट हम किसके जरिए करा रहे हैं, जे के जरिए। ये तो हमारा क्या हुआ, रो को चेंज करने के लिए हम कर रहे हैं, तो प्रिंट करा लेते हैं। यहीं पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर ही एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर, अब चूंकि स्पेस भी चल रहा है तो हम एक स्पेस देते हुए चल रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर प्लस जे, जे को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, पहले वाले को। उसके बाद इस
अब एक चीज ध्यान देना है हमें, क्या करना है, रो को यानी रो से यहां आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट और कराना पड़ेगा जो कि ब्लैंक प्रिंट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे, सीधे इसको बंद कर देंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये कर्ली ब्रेसेस इसका है, और उसके बाद अगला कर्ली ब्रेसेस इसका होगा और अगला कर्ली ब्रेसेस इसका होगा। ये था क्या, इस पैटर्न को। अब पैटर्न को समझ लेते हैं कैसे पैटर्न काम कर रहा है। पैटर्न को समझिए। सबसे पहली बार जब प्रोग्राम का कंट्रोल चलेगा वाइड मेन के बाद, जैसे ही यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, पहले भी हमने बताया था आपको, थ्योरी पार्ट में हमने ये बताया था कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वो क्या करता है, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगी उसको, अब चूंकि स्टेटमेंट तो है नहीं, क्या हो रहा है, दूसरे लूप में चला गया, यानी इनर लूप के अंदर। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, दूसरे लूप के अंदर आया और इनर लूप में आ गया। अब इनर लूप में क्या देख रहा है, जे की वैल्यू क्या है, 1। अब यहां भी कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा प्लस जे, जे की वैल्यू क्या थी, 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब कंडीशन ट्रू हुई, अब क्या होगा, वापस इसी में अपडेशन हो जाएगा। अपडेशन क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, जे प्लस प्लस है तो 1 + 1 = 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जे की वैल्यू 2, कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू होगी, तुरंत यहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 2 हो गई तो 2 प्रिंट कर देगा। वैसे ही अगली बार फिर जे के अपडेशन हो जाएगा और 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 3, कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 और जे प्रिंट कर देगा 3। उसी तरह अगली बार होगा 4 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट करते ही क्या करेगा, ये 4 प्रिंट करेगा। अपडेशन के बाद फिर 5 आएगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तुरंत यहाँ आ जाएगा और फिर से प्रिंट कर देगा 5, फिर से अपडेशन होगा वापस, अब 6 हो जाएगा। 6 जैसे ही होगा, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी इस लूप से जंप कर जाएगा। अब लूप से बाहर आया तो कहाँ पे आया, प्रिंट एलन, यहाँ ब्लैंक हमने पास करा है, यानी लाइन तोड़ देगा और ये आ जाएगा दूसरी वाली लाइन पे, यानी जो ये स्टेटमेंट हमने दे रखी है वो क्या है, वो है रो को चेंज करने के लिए, ये वाला रो चेंज करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे इसमें आया वापस चला गया फॉर लूप के इस वाले पोर्शन में। अब आई की वैल्यू अपडेट हो गई, आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस प्लस लगा है तो 2 हो जाएगी, यानी सेकेंड रो में चला गया सीधे। अब सेकेंड रो में जैसे ही आएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, वापस इनर लूप में यहाँ चला आया। अब फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा, 1 2 3 4 5, 1 2, अब फिर से ये जैसे ही इतना प्रिंट कराएगा, प्रिंट कराने के बाद फिर से यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा रो चेंज हो जाएगी, रो चेंज होगी, थर्ड वाली रो में चला जाएगा, यानी आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 3rd हो गई। आई की वैल्यू, कंडीशन भी ट्रू हुई, कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी फिर से वापस इनर लूप के अंदर आएगा, और इनर लूप का वही सेम प्रोसेस जो पहले कर रहा था, यानी 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद फिर से रो चेंज करेगा, और रो चेंज करने के वापस आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी जितने नंबर आप, अब मान लीजिए हमें 4 टाइम ही करना है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहने देंगे, कंडीशन क्या हो, चेंज हो गई। अब सपोज करिए ये तो था पैटर्न, एक तरीके का पैटर्न बनाना, फॉर लूप कैसे काम कर रहा है और उसका आउटर लूप इनर लूप कैसे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ये चीज आपको पता चल गई होगी। पहले तो आउटर लूप रन करता है एक बारी, दूसरी बार इनर लूप वर्क करता है, तब तक करता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आउटर लूप में वापस चला आता है प्रोग्राम का कंट्रोल। ये था पैटर्न। अब इसी पैटर्न को जरा सा हम चेंज कर देते हैं। अभी 1 2 3 5 हम प्रिंट करा रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा दें, सपोज करो स्टार प्रिंट कराना है, सेम पैटर्न, ठीक है, और कितनी बार, 4 बार,
4 रोज स्टार की होगी। अब हमें प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं करना है, बस एक जगह थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमें इसको समझ जाएंगे। काम तो वही हो रहा है अगर ध्यान से देखें, लेकिन बस एक चीज क्या हो रही है कि जे की वैल्यू अब क्या बन गई, जे की वैल्यू प्रिंट नहीं होनी है। जे की जगह पे क्या हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है स्टार को। तो स्टार को प्रिंट करना है तो जे को हम प्रिंट ही ना करें, क्योंकि 5 बार लेना है स्टार को ही। तो हम क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं स्टार, डबल कोट्स के अंदर स्टार, ये स्टार हो जाएगा। उसके बाद प्लस स्पेस है, स्पेस को हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, यही प्रोग्राम फिर से उसी तरीके से काम करेगा। और पहली बारी में क्या होगा, इनर आउटर लूप पहली कंडीशन में चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 पे जैसे आएगा कंडीशन ट्रू होगी, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब इनर लूप चलना शुरू किया। इनर लूप में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू 1 है, 1 इज कंडीशन ट्रू, पहला स्टार प्रिंट करेगा, पहला स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद स्पेस है, स्पेस प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार अपडेशन हो जाएगा, जे की वैल्यू अपडेशन होगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता चला जाएगा, यानी दूसरा स्टार प्रिंट कर देगा। उसी तरह कितनी बार है, 5 बार हमने किया, तो 5 बार स्टार ये प्रिंट करेगा पहली लाइन में। और जैसे ये प्रिंट करेगा इनर लूप, उसके बाद ये जंप कर जाएगा और जंप करके कहाँ आ जाएगा, आउटर लूप में, यानी सेकेंड रो में चला आएगा सीधे। सेकेंड रो में भी क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर से वापस इनर लूप में चलाएगा, यानी प्रोसेस सेम है। जिस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया, लॉजिक सेम रखा, हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट कराते वक्त जे की जगह पे स्टार प्रिंट करा दिया। और कंडीशन चूंकि पैटर्न सेम था, पैटर्न सेम था, इसलिए हमने ये कर रखा है। आप लोग एक पैटर्न बना सकते हो, अगर आप लोग ट्राई करो तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एक नंबर का ट्राइंगल प्रिंट कराना है। सपोज कीजिए, क्या प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी मैं एक लॉजिक बताए दे रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, यानी आउटर लूप अभी सही है, अभी आउटर लूप तक सही आपका चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बस आई की वैल्यू ये आई से कम या ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 4 है और हमने कितनी बार किया है, हाँ अब आई की वैल्यू 4 ही है। देखिए 4 बार ये 1 2 3 4, यानी 4 रोज होंगी, तो 4 रोज ये हो गई। और उसके बाद 1 1 2 और ये कहाँ तक गया, 4 तक गया, तो आई की वैल्यू 4 तक है ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यानी पैटर्न अब क्या, लॉजिक हमने चेंज कर दिया है, लॉजिक चेंज कर दिए, यहाँ पे कैसे प्रिंट कराना है ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, सीधे इसको हमने स्टार को हटा दिया। अब चूंकि जे को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे 1 1 के बाद 1 2 1 के बाद 1 2 3, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस जे लगा देंगे। देखिए प्रोग्राम में हल्का सा चेंज, बाकी सारी चीज़ें लॉजिक सेम रहेंगी। लूप को समझ लीजिए, आउटर लूप और इनर लूप कैसे काम करते हैं, और जैसे इसको आप समझ जाएंगे आपको पैटर्न बनाना बड़ा आसान लगने लगेगा फॉर लूप के जरिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी अभी कई सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जिसमें नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, लूप विद इन अ लूप, लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ये एक पैटर्न है और पैटर्न हमेशा नेस्टेड लूप के अंदर काम करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।